दोस्तों, सनातन धर्म का मुख्य आधार या कहें कि मूल ग्रंथ वेद और उपनिषद हैं। इन्हीं वेद और उपनिषदों से 6 दर्शन निकलते हैं। ये 6 दर्शन हैं न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, सांख्य योग और योग। सनातन धर्म का मुख्य आधार या बैकग्राउंड ये 6 दर्शन ही है। इसके बाद में पुराणों की, महाभारत की, रामायण की, इन सब ग्रंथों की रचना होती है और फिर इन ग्रंथों में कहानियों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से इन 6 दर्शनों को या वेदांत को समझाया जाता है। सनातन धर्म को अच्छे से और इसके मूल रूप से समझने के लिए हमें इन 6 दर्शनों का अध्ययन करना जरूरी है। इन 6 दर्शनों में भी वेदांत सबसे ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है। समय समय पर इन 6 दर्शनों को मानने वाले ऋषि मुनियों के बीच में शास्त्रार्थ होता आया है। शास्त्रार्थ यानी कि डिबेट। उन सभी डिबेट्स यानी कि शास्त्रार्थों के बाद में वेदांत को सबसे ज्यादा महत्व मिला है, क्योंकि वेदांत ने बाकी 5 दर्शनों को अपने से गौण साबित किया है। आज से 1200 साल पहले आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच में विश्व प्रसिद्ध शास्त्रार्थ यानी डिबेट हुई थी। आदि शंकराचार्य अद्वैत यानी वेदांत को मानने वाले थे और मंडन मिश्र मीमांसा दर्शन को मानने वाले थे। अपने समय के उन 2 महान इंटेलेक्चुअल्स के बीच में जो ये शास्त्रार्थ हुआ था, उसमें आदि शंकराचार्य ने मंडन मिश्र को हरा दिया था। उसके बाद में अद्वैत यानी वेदांत दर्शन पूरे भारत में फैल गया। ये 6 दर्शन ऊपर से भले ही थोड़े अलग दिखते हो, लेकिन मूल रूप से ये एक ही परमात्मा को मानने वाले हैं, एक ही विचारधारा को मानने वाले हैं। इन 6 दर्शनों को आस्तिक दर्शन भी कहा जाता है। इसके अलावा सनातन धर्म में नास्तिक दर्शन भी है। जी हाँ, ये सुनकर आपको आश्चर्य जरूर होगा, लेकिन सनातन धर्म में जैन, बौद्ध और चारवाक मुनि के दर्शन को नास्तिक दर्शन कहा जाता है, जिनका भी उतना ही सम्मान है जितना आस्तिक दर्शनों का। इन सभी दर्शनों को, इन सभी विचारों को, इन सभी संप्रदायों को मानने वाले लोगों के बीच में कभी भी हिंसक संघर्ष नहीं हुआ, बल्कि इन सभी ने अपने आप को शास्त्रार्थ यानी डिबेट के माध्यम से साबित करने का प्रयास किया। विचारों के बीच में होने वाले इन शास्त्रार्थ की खूबी सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म में ही पाई जाती है। जब तक हम उपनिषद या वेदांत को नहीं समझ लेते हैं, तब तक हमें कथा कहानियों का सार या उनके पीछे का रहस्य कभी भी समझ में नहीं आएगा। पुराणों में आई ही सारी कथाओं का बैकग्राउंड ये वेदांत ही है। पुराणों में लिखी कहानियों के पीछे का सार समझने के लिए, उनका मर्म समझने के लिए वेदांत का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि मूल रूप से सनातन धर्म वेदांत ही है। वैसे तो वेदांत या अद्वैत दर्शन की कई पुस्तकें हैं, लेकिन ये पुस्तकें प्रमुख हैं। अवधूत गीता, योग वशिष्ठ, अष्टावक्र गीता, वेदांत दर्शन। अद्वैत दर्शन में मेनली सारे यूनिवर्स का ओरिजिन एक परमात्मा को, एक ब्रह्म को माना गया है। इस दर्शन के अनुसार सब कुछ एक ब्रह्म से उत्पन्न होता है और उसी में वापस विलीन हो जाता है। उपनिषदों या कहें कि अद्वैत दर्शन को समझने के लिए ब्रह्म सूत्र यानी वेदांत दर्शन सबसे मुख्य पुस्तक है। तो चलिए जानते हैं उपनिषदों को या कहें कि उनकी निचोड़ ब्रह्म सूत्र को। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिज्ञान में। सनातन धर्म को समझने के लिए सबसे पहले हमें उपनिषदों को या कहें कि वेदांत को समझना होगा, और वेदांत को समझने के लिए हम शुरू करने जा रहे हैं ब्रह्म सूत्र की व्याख्या। ब्रह्म सूत्र को मेनली अद्वैत दर्शन की पुस्तक माना जाता है। ब्रह्म सूत्रों को हम उपनिषदों का निचोड़ भी कह सकते हैं। उपनिषदों में जितने भी मंत्र आए हैं, जितने भी शिक्षाएं आई है, जो भी दर्शन है, सारा ब्रह्म सूत्र में डाल दिया गया है। इस वीडियो में हम उपनिषदों के उदाहरणों से ब्रह्म सूत्र को यानी कि वेदांत दर्शन को समझने का प्रयास करेंगे। ब्रह्म सूत्र अद्वैत दर्शन की एक मुख्य पुस्तक है। इसकी रचना वेद व्यास जी ने की थी और ये पुस्तक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लगभग सारे सवालों के जवाब इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। और इस वीडियो में मैं प्रयास करूंगा कि सभी श्लोकों का, सभी मंत्रों का आसान भाषा में अनुवाद करूं और आसान भाषा में उनकी व्याख्या करूं। और ये कंप्लीट सीरीज होने वाली है ब्रह्म सूत्र के ऊपर, जहां पर हम ब्रह्म सूत्र को डिकोड करने का प्रयास करेंगे। ब्रह्म सूत्र में ऐसे ऐसे श्लोक लिखे हुए हैं जिनसे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ब्रह्म सूत्र आपकी इमेजिनेशन को इस ब्रह्मांड के परे ले जाएगा। ब्रह्म सूत्र की सीरीज के माध्यम से आपका हर एक डाउट क्लियर होने वाला है। सो ब्रह्म सूत्र की डिकोडिंग का ये पहला वीडियो है। इसमें हम ब्रह्म सूत्र के कुछ शुरुआती श्लोकों को समझने का प्रयास करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेदांत दर्शन यानी ब्रह्म सूत्र के पहले अध्याय के पहले पाद में सबसे पहले एक श्लोक आता है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्मसूत्र के इस पहले श्लोक अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में जिज्ञासा की बात की जा रही है। उस मानवीय जिज्ञासा की, उस क्यूरियोसिटी की जो हर एक इंसान के दिमाग में आती रहती है। जिज्ञासा किसकी? ब्रह्म की, उस परमात्मा की। ऑब्वियसली हर कोई जानना चाहता है कि वो ब्रह्म कौन है, परमात्मा कौन है, जगत की रचना कैसे हुई। यही जिज्ञासा है, यही कुछ कॉमन सवाल है जो हर किसी के मन में आते रहते हैं। कुछ कॉमन सवाल जैसे वो ब्रह्म कौन है, उसका स्वरूप कैसा है, वेदांत या उपनिषदों में उसका वर्णन किस तरह से आया है, इन सभी सवालों के बारे में इस ग्रंथ में बात की गई है। ये ब्रह्म सूत्र अपने आप में जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, जो आम इंसान के दुखों को समझने का प्रयास करता है, उसके जिज्ञासाओं को, उसके प्रश्नों को समझने का प्रयास करता है। इसमें कोई एलियन लाइफ के बारे में बात नहीं की गई है। इस धरती पर रहने वाले आम इंसान के प्रश्नों की, उसकी जिज्ञासा की बात की जा रही है।
आपने किसी भी धर्म की किताब में सबसे पहला श्लोक या सबसे पहला वर्ड ये जिज्ञासा कभी नहीं देखा होगा, लेकिन हमारे सनातन धर्म के ब्रह्म सूत्र में जिज्ञासा वर्ड आ रहा है। और जिज्ञासा कोई बंधी हुई नहीं होती है, जिज्ञासा इस धरती पर रहने वाले हर इंसान के मन में होती है। अगला श्लोक है जन्मादश्य यतः। इसका मतलब है कि इस जगत के जन्म आदि, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय जिससे होते हैं वह ब्रह्म है। दूसरे ही श्लोक में उस ब्रह्म के, उस परमात्मा के लक्षण बताने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें बता रहे हैं कि इस यूनिवर्स का ओरिजिन जिससे होता है वह ब्रह्म है। यहाँ पर 3 लक्षण बता रहे हैं, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, यानी कि क्रिएशन, इवोल्यूशन और डिस्ट्रक्शन। ये 3 स्टेज हर वस्तु की, हर चीज की, प्रकृति की हर चीज की ये 3 स्टेज होती है। और यही 3 स्टेज ब्रह्मा विष्णु महेश भी इन्हीं 3 स्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं। यही तो त्रिदेव है, यही तो ब्रह्म है। उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, यही तो ब्रह्मा विष्णु महेश है। लोगों का सबसे बड़ा डाउट यानी कि त्रिदेव कौन है, यहीं पर क्लियर हो चुका है। उस ब्रह्म की जो 3 स्टेज हैं वही ब्रह्मा विष्णु महेश है और वो ब्रह्म के ही लक्षण हैं। या इस श्लोक को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये जो मैटर और एनर्जी से बना हुआ यूनिवर्स है, जो सबके देखने, सुनने और एक्सपीरियंस में आ रहा है, और इसकी अद्भुत रचना के एक एलिमेंट पर भी विचार करने से बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी आश्चर्यचकित होना पड़ता है। इस डाइवर्स यूनिवर्स के जन्म आदि जिससे होते हैं, यानी जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है, जो परमेश्वर है, जो अपनी अलौकिक शक्ति से इस कंप्लीट यूनिवर्स का क्रिएशन करता है, इसका धारण, पोषण और इसका संचालन करता है। फिर प्रलय काल आने पर जो इस सारे यूनिवर्स को अपने आप में विलीन कर लेता है, वह परमात्मा ही ब्रह्म है। यह कहें कि ये जितने भी देवता हैं, दैत्य, दानव, इंसान, पशु, पक्षी, जितने भी लोग हैं, ये जितने भी सूर्य, चंद्रमा, तारे वगैरह, जितने भी अलग अलग गैलेक्सीज हैं, अलग अलग प्लैनेट्स हैं, ये सारे, ये जो अनंत ब्रह्मांड है, इसका कर्ता हर्ता कोई तो अवश्य है। ये हर एक मनुष्य की समझ में आ सकता है, वो ही ब्रह्म है। उसी ब्रह्म को परमेश्वर, परमात्मा, भगवान आदि अलग अलग नामों से बोला जाता है, क्योंकि वह सबका आदि, सबसे बड़ा, सबका आधार, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सर्वव्यापी और सर्वरूप है। ये जो यूनिवर्स हमें दिखाई दे रहा है, ये जो एक्सपीरियंस में आ रहा है, वो तो उसकी अपार शक्ति के सिर्फ एक अंश का दर्शन मात्र है। यहाँ पर उस ब्रह्म की इन्फिनिटी की बात की गई है, यानी कि आपके जो एक्सपीरियंस में यूनिवर्स आ रहा है वो तो कुछ भी नहीं है, एक परमाणु के बराबर भी नहीं है। यहाँ पर कई लोगों के मन में एक सवाल खड़ा हो सकता है कि उपनिषदों में तो जगह जगह पर उस परमात्मा को अभोक्ता यानी कि असंग या निर्विकार बताया गया, यानी कि वो कुछ भी नहीं करता। अभोक्ता यानी कि कुछ भी भोग नहीं करता है, वो उन सब से, प्रकृति से अलग रहता है। तो यहाँ पर ये उल्टी बात क्यों है कि उसने जगत की उत्पत्ति की है, वो जगत को वापस अपने आप में विलीन कर लेगा? इस प्रश्न का जवाब आपको गीता के 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में मिल जाएगा। वहां लिखा है कि उपनिषदों में वर्णित परम ब्रह्म परमेश्वर इस संपूर्ण जगत का कर्ता होते हुए भी अकर्ता है, यानी कि उस परम ब्रह्म का कर्तापन साधारण जीवों की तरह नहीं, वो अलौकिक है, वो बियॉन्ड द यूनिवर्स है, वो सुपर पावरफुल या सर्वरूप होते हुए भी गुणातीत और असंग है। यानी कि जो गुण आपको प्रकृति में दिखाई देते हैं उनसे वो अतीत है, उनसे परे है। वो सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता, यही निष्काम कर्म है। वो सारे गुणों से युक्त होते हुए भी निर्गुण है और सारे विशेषणों से युक्त होकर भी निर्विशेष है। यही तो अनंतता है, यही तो इन्फिनिटी है, यही तो परमात्मा के लक्षण है कि वो कर्ता होते हुए भी अकर्ता है। वो साकार भी है, वो निराकार भी है, वो जीरो भी है, वो एक भी है। इसलिए विपरीत बातें उस परमात्मा में स्वाभाविक है, इसलिए यहाँ पर शंका का कोई स्थान नहीं है। अगला सूत्र है शास्त्र योनित्वात्। इसका मतलब है कि शास्त्रों में भी उस परम ब्रह्म को, इस यूनिवर्स के क्रिएशन का रीजन बताया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में भी बताया गया है कि वेद में जिस प्रकार ब्रह्मा के सत्य, ज्ञान और अनंत आदि लक्षण बताए गए हैं, उसी प्रकार उसको जगत का कारण भी बताया गया है। अगला सूत्र है तत्समन्व्यात्। इसका मतलब है कि वो सुप्रीम एलिमेंट इस यूनिवर्स के हर एक कण कण में व्याप्त है, यानी कि फैला हुआ है। इसलिए वो ही निमित्त कारण है और वो ही उपादान कारण है। उपनिषदों में जब यूनिवर्स के क्रिएशन के कुछ कारणों पर विचार किया जाता है, तब निमित्त कारण और उपादान कारण के बारे में बात की जाती है। निमित्त यानी कि जो बनाने वाला है और उपादान यानी कि जिससे कुछ बनने वाला है। इसका एक उदाहरण दिया जाता है कुम्हार और मिट्टी के रूप में, यानी कि कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है, वैसे परम ब्रह्म इस जड़ प्रकृति के सहयोग से इस यूनिवर्स का क्रिएशन करता है। लेकिन वेदांत दर्शन या अद्वैत दर्शन में इन दोनों का कारण एक परमात्मा को ही माना गया है। यहाँ पर उपादान कारण और निमित्त कारण को अलग अलग नहीं माना गया है। यहाँ पर ब्रह्म सूत्र में इस एग्जाम्पल को साइड में करके बताया जाता है कि सिर्फ परम ब्रह्म परमेश्वर से ही सब कुछ उत्पन्न होता है। वहाँ पर निमित्त कारण, उपादान कारण सब कुछ वो परमात्मा ही है। ब्रह्म सूत्र में इन अलग अलग सूत्रों के माध्यम से इन सभी दर्शनों का खंडन करने का प्रयास किया जा रहा है। जब दो ऋषियों के बीच में डिबेट होती है तब दो प्रमाणों के बारे में बात की जाती है, अनुमान प्रमाण और शास्त्र यानी कि श्रुति प्रमाण। इसलिए ब्रह्म सूत्र कहता है कि अनुमान प्रमाण और शास्त्र प्रमाण दोनों से सिद्ध होता है कि इस जगत की उत्पत्ति
स्थिति, प्रलय सब कुछ एक ही परमात्मा से, उस परम ब्रह्म से ही होता है, क्योंकि इस यूनिवर्स के हर एक कण में वही व्याप्त है। इसका एक अणु मात्र भी उससे शून्य नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने कहा है कि चर या अचर, जड़ या चेतन, ऐसा कोई भी प्राणी या भूत समुदाय नहीं है जो मुझसे रहित हो। आगे 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में है कि यह संपूर्ण जगत मुझसे व्याप्त है। आगे का सूत्र है इक्स्तेर ना शब्दम। इसका मतलब है कि श्रुति में इक्स धातु का प्रयोग होने के कारण शब्द प्रमाण शून्य प्रधान यानी कि त्रिगुणात्मिका जड़ प्रकृति जगत का कारण नहीं है। यहाँ पर जो त्रिगुणात्मिका जड़ प्रकृति शब्द आया है, इसे इंग्लिश में 3 डायमेंशनल मैटर यूनिवर्स भी कह सकते हैं। इस सूत्र में बता रहे हैं कि ये जो 3 डायमेंशनल प्रकृति है, ये जो मैटर वाला यूनिवर्स है, ये जगत का कारण नहीं है बल्कि परमात्मा जगत का कारण है। छांदोग्य उपनिषद में भी एक श्लोक आता है जिसका अर्थ इस प्रकार है कि उस सत ने ईक्षण यानी संकल्प किया कि मैं बहुत हो जाऊं, अनेक प्रकार से उत्पन्न होऊं, ऐसा कहा गया है। इसी प्रकार दूसरी जगह भी एक श्लोक आता है जिसका अर्थ है कि उसने विचार किया कि निश्चित ही मैं लोकों की रचना करूं, ऐसा कहा है। लेकिन ये 3 डायमेंशनल प्रकृति अपने आप में संकल्प नहीं कर सकती। संकल्प करने का काम सिर्फ चेतन ही कर सकता है, यानी कि एनर्जी। गीता में भी मैटर और एनर्जी यानी जड़ और चेतन के बारे में बात की गई है। यहाँ पर बताना कि मैटर से सब कुछ उत्पन्न नहीं होता, बल्कि जब उसके अंदर एनर्जी जाती है तब उसके अंदर जीवन आता है, और वो जो एनर्जी है वही परम ब्रह्म है। और वो मैटर भी यानी कि वो 3 डायमेंशनल प्रकृति भी उसी ईश्वर से निकलती है। ये जो 2 श्लोक आए हैं, तदेक्षत बहुश्याम प्रजाये और स ईक्षत लोकांतु सृजे, ये बताता है कि उस ब्रह्म ने संकल्प किया, उस चेतन ने संकल्प किया कि मैं बहुत हो जाऊं और लोगों की रचना करूं। इसके बाद में इस यूनिवर्स की शुरुआत होती है, यानी कि वही परमात्मा जीवात्मा के रूप में इस प्रकृति के अंदर समा गया। आगे के सूत्र का अर्थ है कि यदि कहो ईक्षण का प्रयोग गौणवर्ती से प्रकृति के लिए हुआ है तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ आत्म शब्द का प्रयोग है। वहीं तनिष्ठस्य मोक्षोपदेशात का अर्थ है कि उस जगत कारण परमात्मा में स्थित होने वाले की मुक्ति बतलाई गई है, इसलिए यहाँ प्रकृति को जगत कारण नहीं माना जा सकता। तैत्तिरीय उपनिषद के दूसरे अध्याय के 7वें अनुवाक में जो सृष्टि का वर्णन आया है वो इस तरह से है कि तदात्मानं स्वयं कुरुत, यानी कि उस ब्रह्म ने स्वयं ही अपने आप को इस मैटर और एनर्जी वाले यूनिवर्स के रूप में प्रकट कर लिया। साथ ही यह भी बताया गया है कि यह जीवात्मा जब उस देखने में न आने वाले, अहंकार रहित, न बतलाए जाने वाले, स्थान रहित आनंदमय परमात्मा में निर्भय निष्ठा करता है, अविचल भाव से स्थित होता है, तब वह अभय पद को पा लेता है। इसी तरह छांदोग्य उपनिषद में भी श्वेत केतु के प्रति उसके पिता ने उस परम कारण में स्थित होने का फल मोक्ष बताया है, लेकिन प्रकृति में स्थित होने से मोक्ष होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो श्रुतियों में आत्मा शब्द आया है वो प्रकृति का वाचक नहीं है, इसीलिए प्रकृति को जगत का कारण नहीं माना जा सकता। आगे के सूत्र का अर्थ है कि त्यागने योग्य नहीं बताए जाने के कारण भी उस प्रसंग में आत्मा शब्द प्रकृति का वाचक नहीं है। इससे आगे का सूत्र है स्वाप्य यात। इसकी व्याख्या काफी इंटरेस्टिंग है। इसका अर्थ है अपने आप में विलीन होना, यानी कि यूनिवर्स एक समय में उस परमात्मा में ही विलीन हो जाएगा। यहाँ पर स्व जो शब्द आया है वो परमात्मा का वाचक है, यानी कि उसी स्व में सब कुछ वापस विलीन हो जाएगा और उसी से उत्पन्न हुआ था। छांदोग्य उपनिषद में एक श्लोक आता है जिसका अर्थ है कि हे सौम्य, जिस अवस्था में यह पुरुष यानी जीवात्मा सोता है उस समय यह सत अपने कारण से संपन्न यानी संयुक्त होता है, स्व अपने में अपीत यानी विलीन होता है, इसीलिए इसे स्वपिति भी कहते हैं। यहाँ पर जिस सत को इस संपूर्ण यूनिवर्स के क्रिएशन का कारण बताया गया है उसी के अंदर यह जीवात्मा भी विलीन हो जाएगा, और ये सत वर्ड उस परमात्मा का ही एक नाम है। आगे का सूत्र है गति सामान्यात। गति यानी कि वो एनर्जी, वो चेतन, यही यूनिवर्स का कारण है। तैत्तिरीय उपनिषद में एक श्लोक आता है तस्माद् वा एतस्मादात्मानः आकाशः सम्भूतः। इसका मतलब है कि निश्चय ही सर्वत्र प्रसिद्ध इस परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ। छांदोग्य उपनिषद में सूत्र आता है कि आत्मतः एवेद सर्वम, यानी कि परमात्मा से ही यह सब कुछ उत्पन्न हुआ है। प्रश्न उपनिषद में है कि आत्मन एव प्राणो जायते, यानी कि परमात्मा से ये प्राण उत्पन्न होता है। मुंडक उपनिषद में श्लोक आता है कि एतस्मात् जायते प्राणो मन सर्वेन्द्रियाणि च खं वायु ज्योतिराय पृथ्वी विश्वस्य धारिणी, यानी कि इस परमेश्वर से प्राण उत्पन्न होता है और मन यानी अंतःकरण, समस्त इंद्रियां, आकाश, वायु, तेज, जल और संपूर्ण प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी, ये सब उत्पन्न होते हैं। इस तरह उपनिषदों में भी इस यूनिवर्स के क्रिएशन का कारण उस चेतन को यानी परम ब्रह्म को माना गया है। ये जो उपनिषदों से मैंने कुछ अलग अलग सूत्र बताए हैं ये काफी रोंगटे खड़े करने वाले हैं। इनको आप एक बार पढ़कर देखिए, काफी शानदार फील होगा। और इन छोटे छोटे सूत्रों में बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई है, और अगर अच्छे से इनकी व्याख्या करूं तो बड़े बड़े ग्रंथ लिख सकते हैं। आगे सूत्र है श्रुत्वाच, यानी कि श्रुतियों द्वारा जगह जगह यही बात कही गई है, इसलिए भी परम ब्रह्म परमेश्वर ही जगत का कारण सिद्ध होता है।
श्वेताश्वतर उपनिषद में एक श्लोक आता है जिसका अर्थ है कि यह परमात्मा सबका परम कारण और समस्त कारणों के अधिष्ठाताओं का भी अधिपति है। कोई भी न तो इसका जनक है और न स्वामी है। इसी में एक सूत्र आता है स विश्वकृत, यानी कि ये परमात्मा समस्त विश्व का सृष्टा है। आगे मुंडक उपनिषद के एक श्लोक को देखें तो अतः समुद्रा गृश्चे सर्वे, इसका मतलब है कि इस परमेश्वर से समस्त समुद्र और पर्वत उत्पन्न हुए हैं। यहाँ पर श्रुति प्रमाण से भी सिद्ध होता है कि सबका कारण वो परमात्मा ही है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने ब्रह्मसूत्र के पहले अध्याय के 11 श्लोकों की व्याख्या की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि मैं इसका अगला पार्ट बना सकूं, आगे के लिखे श्लोकों की व्याख्या भी कर सकूं। इन 11 सूत्रों को डिकोड करने मात्र से ही कई सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पर हम आगे के सूत्रों की डिकोडिंग करेंगे। जय वेद, जय उपनिषद, जय सनातन।